बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए आज हम आपको बताते हैं गुणनखंड के बारे में कि कैसे अगर कोई बहुपद, अगर द्विघात ही बहुपद दिया गया और उसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। तो पहले आप लोग थोड़ा समझिएगा गुणनखंड किस रूप में होगा। ये जैसे x + 2 यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ इंटू x - 3, यहाँ पे ये देखिए x + 2 अलग है, x - 3 यहाँ अलग है और दोनों के बीच क्या है, गुना का संबंध है। तो यहाँ पे जब दो पोस्ट एक साथ है और दोनों के बीच कोई चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहा है तो समझिए यहाँ पे क्या चीज का संबंध है बाबू, गुणा का संबंध है। और कोई अगर बहुपद, अगर इस तरह से आपको द्विघात बहुपद की बात करें, अगर बहुपद के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई बहुपद जैसे यहाँ x² + 4x + 2 अगर इस टाइप का अगर हम कुछ लिख दिए तो इसके बारे में अगर कहा जाए कि इसे हम लोग कैसे इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको निकालने का जो तरीका है हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इस तरह से तमाम आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसको गुणनखंड करने के लिए कहा जाता है। तो आपके सामने एक प्रश्न लेकर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बाबू 12x² - 7x + 1, अब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड हम निकालेंगे कैसे। इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बीच वाले पद को मुझे दो भाग में तोड़ना है। और यहाँ पे बीच वाला पद हमारा क्या है, तो -7x। तो -7x अगर हम x को यदि हटा दें, मान लीजिए कि -7 है, तो -7 के लिए हम चाहे तो -5 - 2 लिख सकते हैं, या इसे हम चाहे तो -6 - 1 लिखेंगे तब भी -7 हो जाएगा। अगर इसे हम चाहे -4 -3 तब भी -7 हो जाएगा। तो ये जो है हमें इसे दो भाग में तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ भी x लगा दीजिए तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ x तो यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हम इसलिए हम x चर पद को भी हटा ही दिए थे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे सिर्फ -7 लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो इस तरह से बहुत सा हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम चाहे तो -8x अब +x लिखेंगे तब भी -7x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ने के लिए अब ये क्या लेंगे हम, ये पता नहीं चल रहा है। इसके लिए एक शानदार तरीका आपको बताते हैं कि इसके शुरू वाला से लास्ट वाला में गुणा कर दीजिए। मतलब जो x² का गुणांक जो 12 दिख रहा है और अचर पद इधर जो आपको 1 दिख रहा है, यानी कि शुरू वाला से लास्ट वाला में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जितना भी होगा गुणनफल उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले इस प्रश्न को हम हल करेंगे। जो प्रश्न है पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये 12x² - 7x + 1। अब यहाँ पे 12 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 12 ही होगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड सभी को आता है, निकालिए। 2 से 6 बार में कटेगा ना, फिर 2 से यहाँ पे 3 बार में हो गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 3, ठीक है ना। 2 × 2 फिर × 3, 12 बराबर इतना हुआ। अब हमें करना क्या है कि इससे हमको दो ही भाग में न तोड़ना है। ये जो 3 पार्ट्स में हमें दिख रहा है इसे हमको दो भाग में लाना है। अब दो भाग में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 को बानो कोनो दो तो इसे गुना करेंगे पड़ी। तो अगर हम इसे चाहे अगर गुना करना कि 3 को 2 के साथ गुना कर दे, 3 गुना 6 कर देते इधर 2, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 होगा। क्योंकि मुझे -7x लाना है, या -7 ही अभी समझिए, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। या अगर 6 में से अगर 2 को घटाएं तो 4 हो जाएगा। दिक्कत है ना। तो हमें ऐसा करना है कि इसको जोड़े और घटाए, मतलब जोड़े या घटाए जो कुछ भी करें हमारा -7 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम ऐसे किए तो हमारा नहीं हो रहा है तो सोचेंगे इसको ऐसे छोड़। अब हम इसको यदि आपस में गुना करते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा 3, तो 4 और 3 को यदि हम लेते हैं, आखिर 4 3 12 तो हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 आराम से हो जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, -7 लाना है। तो -7 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। आप लोग बॉडमस में बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पे -4 - 3 यदि करें तो -7 हमारा हो जाएगा। अब सवाल है x का, तो यहाँ भी हम x लगा देते हैं, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x हमारा हो गया। यानी कि -4x - 3x - 7x हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे आपका मन चाहे तो -3x को पहले -4x के बाद में लिखिए, या -4x पहले -3x बाद में लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 12x² क्या करें, -4x अगर पहले लिखते हैं और -3x बाद में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम -7x को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया ना, -4 और -3 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सा चीज था लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिए, अब इसका कारण जानिएगा, ठीक है ना। देखिए रीजन क्या है
कि अगर ये सिर्फ ये मत सोचिए कि इसे हम दो भाग में तोड़े तो ये -7x के बराबर हो जाए। एक और रीजन है क्या कि अगर शुरू वाला से लास्ट वाला में जब हम गुना किए थे तो ये टोटल का टोटल ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरा को ले लूं तो ये 12x² है। इस 12x² को 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 12x² ही होगा ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमें वो संख्या लेना है, यहाँ पे ऐसे पार्ट्स में इसको तोड़ना है, -7x को ऐसे तोड़ना है यदि इसको जोड़े या घटाएं तो -7x भी हो जाए, साथ साथ -4x और -3x को यदि हम गुना भी करें ना तो बाबू ये इस 12x² के बराबर भी हो। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में 3 से गुना करें तो 12 x में x से गुना करें तो x। ठीक है, प्लस 12x² हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी को आप ध्यान दीजिएगा, -5x लिए थे हम लोग, -2x तो -7x तो हो जा रहा है, लेकिन क्या गुना करेंगे तो 12x² हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, कि गुना करेंगे तो 5 गुना 10x² हो रहा है, तो इसलिए बाकी को हम छोड़ देंगे, वो तरीका हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि वो संख्या लेना है जिसको जोड़े या घटाए तो हमारा -7x हो जाए, और यदि उसको गुना करे तो उसका जो गुणनफल है वह इसके शुरू और लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए। इसलिए अब ध्यान दीजिए, इस -4 और -3 जब इसको गुना करें तो हमारा 12 हो ही जा रहा है, और x में x तो x² हो ही जा रहा है, आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ऐसे तोड़ेंगे। जब भी आपको इस तरह का अगर बीच वाले पद को तोड़ने का मौका मिले और शुरू और लास्ट में गुना कीजिएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। अगर यहाँ पे दो भाग में हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आसानी से आप इसको जोड़ घटा करके बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन 3, 4, 5 भाग में आ जाए तो किसी न किसी को आपस में गुना करना पड़ेगा, दोगों को तीनों को एक साथ गुना करके आपको मात्र 2 ही भाग में लाना है, दिमाग में बात को रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बाबू, +1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, ये दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ देखेंगे, इन दोनों में कौन सा पद, चाहे पहले अचर पद को ले लेते हैं, कौन सा अचर पद है जो दोनों में है, यानी कि दोनों में है का मतलब ये है कि दोनों उस अचर पद से कट जाए, पूरा पूरा भाग लगे, और साथ ही साथ चर पद को भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, तो 12 और 4 ये किस संख्या से पूरा पूरा कट सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कि भैया 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचो यार। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा 3, तो 3 से 12 कटेगा, लेकिन 4 कटेगा नहीं ना, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 को लेते हैं तो 12 और 4 ये दोनों कट जा रहा है ना, इसलिए 4 हम यहाँ कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x इसमें भी x इसमें भी, इसलिए x को निकालेंगे। जैसे ही कोई चीज कॉमन किया जाता है यानी कि निकाला जाता है तो यहाँ कोष्ट दिया जाएगा बाबू। ठीक है ना, अब ये चीज कहाँ से आई, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं। ठीक है, 12x² के यदि हम चाहें बाबू, खूब ध्यान से देखिएगा, तो इसे हम लोग क्या लिखे थे बाबू, 2, 2, 3 कितना लिखे था ना, तो 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। x² को यदि हम चाहें तो क्या x गुना x लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -4x को यदि हम चाहें तो -2 गुना 2 और फिर गुना x इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना करेंगे तो हमारा आ ही जा रहा है। ठीक है, अभी माइनस को भी छोड़ दीजिए, चलिए माइनस को भी हम छोड़ देते हैं। तो बताइए दोनों में 2 है कि नहीं है, एगो 2 ले लीजिए, फिर दोनों में एक और 2 है कि नहीं है, फिर एक और 2 ले लीजिए, और दोनों में x है कि नहीं है ना, तो x ले लिया। अब इसको गुना करके देखते हैं, 2 गुना 4 और x, तो कितना हो जाएगा बाबू हमारा 4x, यानी कि ये नजर आ गया कि दोनों में जो है 4x दोनों में है, इसलिए हम 4x को ही कॉमन किए। अब यहाँ पे 12x² में अब 4x यहाँ से निकल गया, ये दोनों निकल गए, ये भी निकल गया, तो बचा कौन चला, 3x। क्या बचा, 3 से x में गुना करते 3x होगा। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता, ध्यान देंगे, 4 से 12 भागिए 4 तिहाई 12, और x² मतलब कि 2 x है, तो उसमें से एक x कॉमन हो गया, तो एक x बचा कि नहीं बचा ना। अब याद दीजिए, इस प्लस और यहाँ माइनस, प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 4 रोल 4 निकल गए तो क्या बचल, कुछ ना, तो x भी से पूरा निकल गया, लेकिन पूरा का पूरा निकल गया, दिख रहा है ना, ये टोटल का टोटल निकल गया। जब कुछ नहीं बचा तो एक बचा, कुछ नहीं तो एक, बोले कोई दिक्कत। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप गुना करके देख लीजिए, 4 3 12, x में x², फिर 4x से 1 में गुना कीजिए तो 4x से कम 4x हो ही जाएगा। अब यहाँ ध्यान, इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे बाबू, हिमा जो चिन्ह लोगी नो, प्लस के चाहे माइनस के, दोनों से लिख दिया, माइनस बनो माइनस से देंगे, प्लस रहेगा ना तो प्लस से लिखेंगे। इन दोनों को ध्यान दीजिए, कौन सा चीज है जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे कॉलम पकड़ के। ठीक है ना, ये 3x को नजर दौड़ाते हैं इस पर, तो ये 3x है, 3 गुना x, और यहाँ पे 1 को तोड़ेंगे,
3x को इतना लिखे और एक को देख रहे हैं तो 1 गुना 1 ही हम चाहेंगे तो लिखेंगे ना, यानी कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं है, मतलब कुछ भी एक जैसा मिल ही नहीं रहा। तो कुछ नहीं जब रहे ना, जब कोई साथ दे देगा ना तो ऊपर वालों को याद कर लीजिएगा वो कितना है 1, ठीक है ना। तो समझिए कि जब कोई चीज एक जात का नहीं दिखेगा, यानी कि एक जैसा अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अगर इसे भी अगर हम चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा, इस 3x को अगर हम ऐसे लिखने की कोशिश करें तो 3 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं बाबू, और फिर गुना x लिख सकते हैं कि नहीं। 1 जो है इस 1 के बदले हम चाहें तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए दोनों में 1 है कि नहीं है? कुछ नहीं, क्योंकि गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, x में तो 3x हुआ, 1 में 1 से गुना तो 1 ही होगा। तो जब कुछ नहीं हो तो 1 है, ठीक है ना। तो उस 1 को कॉमन करेंगे, ठीक है ना। जब 3x में से 1 निकल गया तो क्या होगा? 2x लिख दें। नहीं बाबू, ठीक है ना। ये 3x में से 1 निकला ना, तभी अभी भी क्या होगा? 3x है। नहीं तो आप 1 से 3 में भाग कीजिए, 1 से 3 में भाग कीजिए क्या होगा? 1 3 3, x तो निकला नहीं इसलिए x यहाँ पे आराम से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस से प्लस में गुना किया तो माइनस होगा, और 1 में से 1 निकल गया तो 0 लिख देगा, नहीं ना। क्योंकि ध्यान से अभी आपको हम बताया है कि 1 भले निकला है लेकिन अभी भी 1 यहाँ पे है, क्योंकि हम कॉमन करते हैं। मतलब अगर आप 1 से इस 1 में भाग कीजिए तो कितना बार में कटेगा? 1 ही बार में कटेगा, तो जितना बार में कटेगा उतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। तो 1 आखिर गुना कीजिएगा तो 1 से 3x में तो 3x, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 से 1 गुना कीजिए तो 1 ही होगा। बोलिए कोई दिक्कत? जब आप सही बनाइएगा ना तो ये दोनों कोष्ट वाला जो है ना बिल्कुल समान आएगा, एक जैसा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये 3x - 1 यहाँ भी 3x - 1 है कि नहीं? एकदम है ना बाबू। अगर आप सही बनाइएगा ना तो किसी भी कीमत पर आपका ये दोनों कोष्ट वाला एकदम समान ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों कोष्ट वाला जो 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1 है, इन दोनों के बदले मात्र a को लिखेंगे। कितना लिखेंगे बाबू? a को लिखेंगे। वो क्यों लिखा जाता है इसका भी कारण हम बता देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। 3x - 1 यहाँ लिख दिए, ठीक है। और ये जो बाहर है 4x यहाँ -1 है, ये कोष्ट से बाहर है ना, ये दोनों को क्या करेंगे बाबू? एक साथ एक अलग डब्बा में बंद कर देंगे। ये 4x और माइनस यहाँ पे 1। अब ध्यान दीजिए, ये 3x - 1 जो दोनों था उसके बदले में हमने a को लिखा, और जो नहीं बाहरी टुकुर टुकुर ताकत वाला से लिखने के वो अलग डब्बा में हमने बंद कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू? अब ऐसा क्यों किए हैं? हम 3x - 1 या 3x - 1 इन दोनों के बदले में हम एक ही 3x - 1 क्यों लिखे और ये 4x - 1 को अकेले एक डब्बा में बंद किए? ऐसा क्यों किए? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए खूब बढ़िया से, क्योंकि इस माइनस इधर और माइनस उधर कौन सा चीज है जो दोनों तरफ नजर आ रहा है? तो वो है 3x - 1 और 3x - 1। इसलिए इन 3x - 1 को ही समझिए कॉमन कर लिए। जब इसी को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 4x, इसलिए 4x यहाँ लिखे, और यहाँ से भी ये 3x - 1 निकल के आया तो यहाँ बचा -1, इसलिए -1 लिखे, ठीक है। जब भी कोई चीज कॉमन किया जाता है तो प्लस या माइनस के इधर और प्लस या माइनस के इधर से वो चीज लिया जाता है जो दोनों तरफ हो, ठीक है। तो इस माइनस के इधर और माइनस के उधर 3x - 1 ही था जो दोनों तरफ था, इसलिए हमने 3x - 1 लिखा, और ये जो बाहर यहाँ पे 4x और यहाँ पे -1 है उसको अलग। इसलिए हम अब क्या इस सब कॉमन के चक्कर में पड़िएगा, इससे बेहतर है कि कोष्ट वाला जो है ना, पहले ध्यान रखिएगा जब भी लिखेंगे पहले कोष्ट वाला ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोष्ट वाला दोनों एक जैसा होगा, उसके बदले में को लिखेगा, और ये जो बाहर होगा उसको एक वाला डब्बा में बंद कर दीजिएगा। ये जो आपका जो द्विघात बहुपद है इसका हमने गुणनखंड कर दिया और ये 2 खंड में बटा। अब ये 2 खंड में क्यों बटा? क्योंकि द्विघात है, ठीक है ना। अगर यहाँ त्रिघात होता ना तो इसका 3 गो खंड तैयार होता, तो जितना घात वाला होगा उतना ही खंड में होगा, ठीक है ना। तो द्विघात हमारा बहुपद है इसलिए 2 खंड इसका बना हुआ है बाबू, इसका हमने गुणनखंड निकाला। 9th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है और यही आपका आंसर हो गया, और ये ठीक है। लेकिन 10वीं क्लास में थोड़ा सा स्टेप बढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बस यहाँ से एक शून्य निकालना पड़ता है। शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना है? थोड़ा शून्य से तुलना करना पड़ता है, इतना निकालना ही है 10th क्लास में भी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? ये जो गुणनखंड पहले वाला है 3x - 1 बराबर यहाँ 0 करेंगे, यानी शून्य से तुलना करेंगे तो शून्य का हमारा पता चलेगा, और इधर भी हमारा 4x - 1 तो इतना बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू? 3x ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा? 1, और बटा के नीचे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0 है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकालना हो तो 1, और बटा के नीचे क्या आ जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का डबल वैल्यू आया, एक आया 1/3 और एक आया 1/4। इसी को हम लोग अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं, ठीक है। बस यही शून्यक है, 10वीं क्लास में उनको शून्यक निकालना होता है, ठीक है। ये अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 1/3 और बीटा हमारा हो जाएगा क्या? 1/4। ये हमारा आंसर वहाँ पे शून्यक निकाल कर आंसर। लेकिन 9th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है, बस
पूर्णांक एक खंड में टूट गया, यही आपका आंसर हो गया बाबू। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। चलिए इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो गुणनखंड का और भी तरीका आपको बताएंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए